इस वतन के हवाले से आपके लिए। This will tell us how this plan will work. ये हमें बताएगा कि ये मनसूबा मैंने बताया किस तरह काम करेगा। So I want you to think with me through this. So मैं चाहता हूँ कि आप गौर से सुने। So if you will read the verse. इफ्सियों चौथा बाब और उसकी पहली 6 आयत। बस मैं जो खुदावन में कहती हूँ तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फरोतनी और हलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगारगी सुलह के बंध से बंधी रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सबका खुदा और बाप एक ही है जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबर कर पाएंगे। Amen. In this passage, इस वतन में it says, "Walk worthy of the manner in which you have been called." और यहाँ पर लिखा है कि अपने बुलावे के मुताबिक चाल चलो। There are many callings in your life. आपकी जिंदगी में बहुत सा बुलावा है। God has called you to be a believer. खुदा ने आपको बुलाया कि आप ईमानदार हो। Every person in this room हर एक शख्स इस कमरे में is called to be a believer. खुदा ने आपको ईमानदार होने के लिए बुलाया है You have been called to ministry. और आपको खिदमत के लिए बुलाया है। Every person in this room, हर एक शख्स इस जगह पर you've been called to a place of service. और आपको जो है खिदमत के लिए बुलाया गया जगहों You've पर been called into a congregation. और आपको कलीसिया में खिदमत के लिए बुलाया गया है You have been called into a walk with Jesus. और आपको बुलाया गया था आप यीशु मसीह के साथ चले You have been called to be an heir of the promises of God. और आपको बताया गया कि आप यीशु मसीह के वादों के पासदार बने। Many callings in your life. आपके में बहुत से बुलावे हैं, Now fulfill your calling. आपने बुलावे को पूरा I करें। want you to think about your calling. मैं चाहता हूं अपने बुलावे के बारे में गौर करें Walk worthy of your calling. और अपने बुलावे के मुताबिक चाल चलें। The passage is telling us. और ये मतलब हमें यही बता रहा है कि उसके लायक चाल चलो। Now verses 4 through 6 और चौथी और छठी आयत में जो बयान किया गया, चौथी छठी show आयत us how to walk worthy. हमें बताया कि किस तरह हम काम कर सकते हैं। It has something important in mind here. और यहाँ पर एक बड़ी अहम बात है। Now in the New Testament, नए अहद में we have 27 books. 27 किताबें हैं 21 books are epistles. और 21 किताबें उनमें खतूत हैं। In the epistles, और उन खतूत में या खतों में plus the book of Acts, और उसमें अगर इमाल की किताब को जमा किया जाए so 22 books of the Bible. तो 22 किताबें जो बाइबल की हैं, The number one concern for congregation उनकी जो सबसे अहम तशवीश रही है कलीसिया की, is unity among the people. वो लोगों के दरमियान इत्तेहाद रही है। The number one concern for congregation कलीसिया की जो सबसे अहम तशवीश रही है is unity. वो नफाक है। The number one thing. सबसे अहम चीज है, पहली है तरजीह। You know God's purpose. आप खुदा के मकसद को जानते हैं। Seek and save the lost. आप क्या कहते हैं कि खुदा कोई को ढूंढने और बचाने है। You know the Great Commission आप इरशाद आज़म से वाकिफ हैं। to go into the world जाओ दुनिया में and make disciples. और शागिर्द बनाओ। But Jesus' number one concern लेकिन यीशु मसीह का जो तरजीह थी for congregation कलीसिया के लिए is unity. वो इत्तेहाद, It's unity. इत्तेहाद। And we see that here in this passage. और हमने इस मतलब में देखा है The Apostle Paul's मुकद्दस पौलुस उसे फरमाते हैं great concern for unity और सबसे ज्यादा तशवीशनाक जो बात थी वो इत्तेहाद था। is expressed in verses 4 through 6. वो चौथी आयत में अपना इजहार कर रहा है And he has a feature in these verses. और इन आयात में जो कुछ बातें बयान की गई हैं, He has 8 times, 8 things here in this passage. इस मतलब में 8 बातें की गई हैं। 8 times he uses the word one. 8 दफा लफ्ज एक या एक अदद इस्तेमाल किया गया है। He's emphasizing unity. वो इत्तेहाद पर जोर दे रहा है। In 8 ways he's 8 तरीकों से emphasizing unity. 8 तरीकों से इत्तेहाद पर जोर दे रहा है Get this into our heads. और हमें इसे अपने ज़हन में डालने की जरूरत The है। Apostle Paul, ये पौलुस रसूल फरमा रहे हैं the number one problem in his churches उसकी कलीसिया का जो सबसे
ज्यादा मसला था वो इत्तेहाद था। was people who would come in behind him जो लोग उसके पीछे से आ रहे थे to teach them something different from the Bible. वो बाइबल से मुख्तलिफ बातें सिखा रहे थे। It's the reason why Paul started writing. और यही वजह थी कि पौलुस रसूल ने लिखना शुरू कर दिया। They were living in an era when there wasn't much writing. और इसलिए पौलुस रसूल ने बहुत से खतूत लिखे। But Paul is unique. He's writing to churches. और पौलुस रसूल की जो मुनफरिद है वो कलीसिया को खत You लिखना, and I, we have those letters. ताकि आप और मेरे पास वो खत हो, The epistles in the New Testament. नए अहदनामा के खतूत। Paul's number one concern is unity. पौलुस रसूल की जो पहली तरजीह थी या तशवीश थी, Let's look at these verses. आए हम इन आयत को देखें। He says in verse 4, चौथी आयत में फरमाते हैं there's one body. एक ही बदन। He's talking about the body of Christ. वो मसीह के बदन की बात कर रहा है, He's talking about the church. वो कलीसिया की बात कर रहा है। When he meets the church, जब वो कलीसिया से मुलाकात करता है, talking about the church universal, वो दुनिया में जितनी कलीसिया उनकी बात कर रहा है, not a specific वो church. किसी खास चर्च की बात नहीं कर रहा। It's because ऐसा इसलिए है we क्योंकि are all interrelated. हम सब एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। We have movements in the world today. और आज इस दुनिया में बहुत से मुतरक यानी हरकत हैं, Among people are calling themselves Christian, और हमारे दिन में बहुत से लोग जो खुद को मसीह कहते हैं, calling all the people out to one place लेकिन वो सबों को एक जगह पर ले जा रहे हैं to make a big organization ताकि एक बड़ी तंजीम बनाए that is led by one person जिसकी एक ही रहनुमा हो, that follows the worldly pyramid style of और leadership. वो लोग जो है जो दुनिया का जो तकोन है उसकी पैरवी कर रहे हैं। But the Bible says right here, लेकिन कलाम खुदा यहाँ पर बता रही है there's one body, कि एक ही बदन है, one body, एक ही बदन, one body of एक ही बदन। you belong to the body of Jesus. आप यीशु मसीह के बदन का हिस्सा I हैं, believe belong to. मैं उसके बदन का हिस्सा हूँ। There are many congregations, और बहुत सी कलीसियाएं one body. एक बदन है, That's why we want to have many congregations इसलिए हम बहुत सी कलीसियाएं चाहते हैं that are working जो together एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, in unity मुत्तहिद होकर इत्तेहाद में, so that we can please Jesus ताकि हम यीशु को खुश कर सकें with the way that we do ministry. जिस तरह हम खिदमत करते हैं। Because there's to be one body. एक ही बदन होना चाहिए। I am not more important than the body. मैं बदन से ज्यादा अहम नहीं हूँ, You are not more important than the ना ही आप बदन से ज्यादा अहम हैं। No single person कोई भी फर्द वाहिद is more important than the one body. जो उस एक बदन से ज्यादा अहमियत कामिल है। There is one body, एक ही बदन है, the church universal. और वो जो है अलमगीर कलीसिया, And we want to build that up और हम वो कलीसिया बनाना चाहते in हैं order to bless our Lord Jesus, ताकि हम अपने खुदा को मुबारक कहें, to follow His will. उसकी मर्जी को पूरा करें। There's one body. एक ही बदन, We need to keep this in mind. और इस बात को ज़हन में रखने की जरूरत है। I want you to look at the second point. मैं चाहता हूं कि दूसरे नुक्ते की तरफ गौर करें। There's one Spirit. एक ही रूह, This is the Holy Spirit. ये रूहुल कुद्स है। There's one Spirit. एक ही रूह है, Spirit. एक ही रूह। You know, we have religions in this world आप जानते हैं इस दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं, that tell us that there are thousands of gods. और वो हमें बताते हैं कि हजारों खुदा है। They say that there's even more gods. वो बताते हैं कि इनसे भी बहुत ज्यादा We खुदा just है। don't know who they are. अब तक वो नहीं जानते कि वो कौन है, But our verse says लेकिन हमारी आयत बता रही है one Spirit. एक ही रूह है। The Spirit of God खुदा की रूह, represents God's presence with us. और खुदा का रूह खुदा की नुमाइंदगी है, उसका इज़हार करती है। खुदा का रूह Represents God's power with us. और हमारे साथ खुदा की ताकत का इज़हार करती है। God खुदा का रूह represents God's wisdom with us. खुदा की हिकमत हमारे साथ उसकी नुमाइंदगी करती है। Spirit of God खुदा का रूह represents many things बहुत सी चीजों की नुमाइंदगी करती है us. हम पर, But there's one Spirit. लेकिन एक ही रूह है, There's one. एक ही रूह, One Spirit. एक ही रूह। Now let's look at the next one. आए हम अगले हिस्से में देखें। It says one hope. एक ही उम्मीद, We have one hope. हमारी एक ही उम्मीद है। Everybody हर एक शख्स has one hope. एक ही उम्मीद है, It's the same hope. वही उम्मीद, And that hope और वो उम्मीद
is to walk with Jesus यीशु मसीह के साथ चलना है, for all of eternity. अब्दियत में उसके साथ रहना है। That's our hope. ये हमारी उम्मीद है। We have heard the message of Jesus. हमने यीशु मसीह के पैगाम को सुना है, We have given our lives to Jesus. हमें अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी है। And now we have a hope अब हमारे पास उम्मीद है to walk with Jesus ताकि यीशु मसीह के साथ चले all the rest of our days on earth जमीन में जब तक हम जिंदा हैं and all of the countless days in eternity. और अब्दियत में उसके साथ रहे। Every day in eternity, हर रोज we will always be walking with Jesus. हमेशा यीशु मसीह के साथ रहे, And because God is reliable, क्योंकि खुदा जब काबिल एतबार है and because God is faithful, और खुदा क्योंकि वफादार है, and because God keeps His promises, खुदा अपने वादों की पासदारी करता है our hope is certain. और हमारी जो उम्मीद है वो यकीनी है। If you are hoping in a person, अगर आप उस शख्स पर उम्मीद लगाते हैं when you hope in the leader of the pyramid of the world, और अगर आप अपनी उम्मीद उस तकून का जो कायदा उस पर लगाएं, your hope might not come to pass. हो सकता है कि आपकी उम्मीद कभी पूरी ना हो। You understand that? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? That happens in our world. और यही हमारी दुनिया में होता है That's unfortunate. और ऐसा बदकिस्मती से है। Some people, you know, some people आप जानते हैं कि कुछ लोग greatly benefit उनसे फायदा उठाते हैं, by worldly leadership, दुनिया के जो कायदों से फायदा उठाते हैं, and many people और बहुत से लोग do not benefit. बहुत से लोग फायदा नहीं उठा सकते। You understand? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? That's all I need to say. और That, यही मैं कहना चाहता हूँ। but in God's kingdom, लेकिन खुदा की बादशाहत में every person benefits हर एक शख्स फायदा उठाता है, because God is faithful, क्योंकि खुदा वफादार है and we are trusting in Him, और हम उस पर इत्तेकाद करते हैं, not trusting in ourselves. हम खुद पर तवक्कुल नहीं करते। Have you ever had a dream for your life? क्या कभी आपकी जिंदगी में कोई ख्वाब है? I'm talking about. मैं आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? You said, I think I would like to be, आप कह रहे हैं कि शायद मैं ये बनना चाहता हूँ and you fill in the sentence. और आप उसको जुमले से भरें, And as your life has gone और along, जैसे आपकी जिंदगी बढ़ती जाए आगे what you hoped for never came to pass. और जिसकी उम्मीद रखते हो कभी नहीं होती, अब वो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते। When I was a teenager, जब मैं छोटा था I was playing guitar. मैं गिटार बजाता था, I wanted to be a famous guitar player. मैं मशहूर होना चाहता, लोग मुझे गिटारिस्ट के तौर पर जाने, At the time, I was doing pretty good. और उस वक्त मैं बड़े अच्छे तरीके से बजा रहा था। I played in front of a lot of people. मैंने बहुत से लोगों के दरमियान गिटार बजाया, But that was not God's plan for my लेकिन life. ये खुदा का मंसूबा नहीं था मेरी जिंदगी के लिए, And so that fell away. और इसलिए वो नाकाम हो गया। I was hoping in playing the guitar, but I didn't even play it today. हाँ, मुझे उम्मीद थी कि मैं गिटार बजाऊंगा, लेकिन देखिए मैं आज नहीं बजा रहा। But what do I do today? लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूँ? I get to proclaim Jesus. मैं यीशु मसीह की मुनादी कर रहा हूँ, It's far greater. और ये उससे बढ़कर है, Playing the guitar. गिटार बजाने से बढ़कर है। In fact, for me, और दर हकीकत मेरे लिए since preaching is proclamation, मुनादी जो है ऐलान करना, proclamation of God's word, खुदा के कलाम का ऐलान करना, and God's word lasts for eternity. और खुदा का कलाम हमेशा जिंदा I रहता will है, be a proclaimer of God's word. और मैं खुदा के कलाम का मुनाद बनना चाहता हूँ। Because when I hope in Jesus, जब मैं यीशु मसीह पर उम्मीद लगाता हूँ, I know that my hope is it will come to pass. और मैं जानता हूँ कि मेरी उम्मीद पूरी होगी, And your hope in Jesus, और आपकी उम्मीद यीशु मसीह पर है, you know that it will come to pass. आप जानते हैं कि उम्मीद पूरी होगी, Because the one who raised Jesus from the क्योंकि dead जिसने यीशु मसीह को मुर्दों से जिंदा किया, is faithful to your life. वो आपकी जिंदगी से You've वफादार है, already seen it working in your life. उसने आपकी जिंदगी में काम करते हुए आपने God's देख लिया। faithfulness to you. खुदा उस वादे को पूरा He's करता a है, good God. वो भला खुदा है, Been doing many things in your life. उसने आपकी जिंदगी में बड़े काम किए हैं, You didn't even know as he आप was बता के doing. जानते हैं उसने क्या क्या काम आपकी जिंदगी में किए हैं, Only years later और कुछ सालों बाद did you realize फिर आप जानते हैं God had been with you all. वो खुदा तो हमेशा मेरे साथ रहा है, God had been walking through with you और खुदा हमेशा आपके साथ रहा, through some difficult times. मुश्किल वक्तों में मेरे साथ रहा, He was guiding you. उसको आपकी रहनुमाई करता रहा, And your hope और आपकी उम्मीद is in the Lord. वो खुदावन पर है, And your hope will be certainty. और आपकी उम्मीद यकीनी You है, are certain that He will do
exactly what He has promised. और वो यकीन दहानी कराता है कि जो उसने कहा है वो करता है। That's why our hope in Jesus इसलिए हमारी उम्मीद यीशु मसीह पर है, is so important. इसलिए ये बड़ी अहम है। And then उसके बाद in verse 5, 5वीं आयत में it talks about one Lord. और यहाँ पर एक ही खुदावन की बात की जा रही है, This is the Lord Jesus Christ. और ये खुदावन यीशु मसीह है, This is the one who died on the cross. वो जो सलीब पर हमारे लिए हुआ Who was raised from the dead. और जो मुर्दों में से जिंदा हुआ, Who ascended into heaven. जो आसमान पर चला The गया one who sits today at the right hand of और जो God. आज बाप के दाईं तरफ बैठा The है, one who speaks into the right ear of God. और जो खुदा के दाएं कान में हमारी शिफायत All करता of है, the petitions of God's people. खुदा के लोगों की शिफायत करता है, He represents us वो today. आज हमारी नुमाइंदगी कर रहा है वहां पर, Speaking to the Lord. वो खुदा से हम कलाम होता Speaking है, to the Father in वो heaven. खुदा बाप से हमारी शिफायत कर रहा है, And you and me. ताकि आप और मैं, Representing you. वो आप और मेरी नुमाइंदगी कर रहा है, Jesus is doing one Lord. और एक ही खुदावंद है, Doing that for us. वो हमारे लिए वहां कर रहा है, All of the rest of eternity. और अब्दियत में पूरी जिंदगी Jesus is there today. यीशु मसीह आज वहां पर, He will never leave the right hand of God. वो कभी भी खुदा के दाएं हाथ से नहीं मुड़ेगा, He will be our Savior for every day of eternity. वो हर रोज हमारा मुनज्जी रहेगा, He will stay at the right hand of the Father every day just for you. वो आपके लिए खुदा बाप के दाहिने हाथ हमेशा रहेगा, He is doing His job even today. वो आज भी अपना काम कर रहा है, That's where He is today. और यही वो आज ऐसा कर रहा है। One Lord. एक और, One Lord. एक खुदावन। Let's look at the next one. आए हम आगे क्या लिखे वो देखें, One faith. एक ही ईमान, There's one faith. एक ही ईमान, There are not many faiths. ज्यादा ईमान नहीं, There's only one faith. एक ही ईमान। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, I am the way and the truth and the life. यीशु मसीह ने राह, हक और जिंदगी में हूँ, The only way to the Father एक ही रास्ते बाप तक जाने का, through me. मेरे जरिए। That's what Jesus said. ये यीशु मसीह ने कहा है, Only way for Christians. एक ही रास्ता मसीहियों के The लिए, only way for Jewish people. एक ही रास्ता यहूदियों के लिए, The only way for each person in this world. इस दुनिया में हर एक फर्द बशर के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, Only one faith. एक ही ईमान। And Jesus is willing for anybody to come. और यीशु मसीह हर एक उस शख्स के लिए तैयार है, उसके पास आना चाहता है। There's one faith, एक ही ईमान, not many faiths. ज्यादा ईमान नहीं, One faith. एक ही ईमान। You can do. आप You कर can सकते do हैं, it. आप कर सकते I can do हैं, it. मैं कर सकता All हूँ, can believe. हर एक शख्स ईमान ला सकता है। It's the same faith. ये वही यकसा ईमान है, And that is what Jesus has designed. और यही यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाया You है। and I need to understand हमें इस बात को समझने की जरूरत है, one faith. एक ही ईमान है। I was talking to a woman एक औरत से अब कलाम हो रहा था, in one of the grass huts in Myanmar. और वो यानी एक जो बना हुआ घर था वहां पर झोपड़ी थी म्यांमार में, This is a different woman वो एक मुख्तलिफ औरत थी। than who I was talking about a while ago. हाँ, ये फर्क औरत इसकी मैं बात कर रहा था, ये झोपड़े के घर में फर्क औरत है, She sat under the shrine to Buddha in her house. और वो झाड़ी में थी, And I shared the message of Jesus. और मैंने यीशु मसीह का पैगाम उस तक पहुंचाया। She listened patiently. उससे बड़ी इत्मीनान से सुना, She was a very nice hostess. वो बहुत अच्छी मेजबान थी, She welcomed me into her house. उसने मुझे अपने घर में दावत दी, खुशामदीद कहा, At the end of my message, और अपने पैगाम के इख्तिताम पर I said, would you like to make Jesus your Savior? मैंने कहा कि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपका जब खुदावंद हो? And she said, उसने कहा, you know, there are many gods. उसने कहा बहुत से खुदा हैं, That's a typical Buddhist answer. और ये एक बहुत जो बुनियादी बुद्धिस्ट है उसका जवाब था। And I said to her, और मैंने उससे कहा, there are many religions. बहुत से मज़ाहिब हैं, That is true. ये सच है, But the Bible says लेकिन कलाम खुदा बताता है there's only one God. सिर्फ एक ही खुदा है, Only one God. एक ही खुदा है। She thought about it. और उसके बारे में सोचा, Then she said, फिर उसने कहा, yes, I want to receive. उसने कहा हाँ मैं यीशु को अपनी जिंदगी देना चाहती हूँ। You know what? I also said to her, आप जानते हैं, मैंने उससे एक और बात कही, that one God मैंने कहा सिर्फ एक खुदा provided for me जिसने मुझे मुहैया किया to
travel 15,000 kilometers. कि मैं 15,000 किलोमीटर तक रसाई कर सकूं। I flew all the way to Myanmar. मैं 15,000 किलोमीटर का सफर तय करके आया This woman सिर्फ उस औरत के लिए। had never had a Buddhist monk to come to her. हाँ, कोई भी जो बुद्धिस्ट यानी इनका जो पंडित होता है उसके पास कभी But नहीं a आया, Christian pastor और ना ही कोई मसीह खादिम from a different land और मुख्तलिफ शहर से, मुख्तलिफ मुल्क से, सरजमीन came से to her house. उसके घर में आया, God brought me to her house. और खुदा मुझे उसके घर में लेकर आया। And I told her that. और मैंने उसे बताया, And she said yes. उसने हाँ There कहा। must be one God एक ही खुदा है to provide this way. जो इस तरह मुहैया करता है, And she became a believer. और वो ईमानदार बन गई। You know, God's moving in our world. आप जानते हैं खुदा हमारी दुनिया में काम कर रहा है। One faith. एक ही ईमान। It works in America. अमेरिका में वो ईमान It है, works in Myanmar. म्यांमार में भी वही है, Pakistan. पाकिस्तान में भी वही है, In India. इंडिया में भी वही है, Israel. और इसराइल में भी वही है। Everywhere around हर the जगह world. इस दुनिया में एक ही ईमान है, One faith. एक ही ईमान है, One way to Jesus. एक ही रास्ता है। God receives anyone खुदा हर एक चीज उसको कबूल करता है, trust in जो Him. अपने एतकाद उस पर लगाना चाहते हैं कबूल करता है। Let's look at the next one. आगे हम एक और आयत देखिए, And it says one baptism. और यहाँ पर लिखा है एक ही बपतिस्मा, There's not many ways to be baptized. और बहुत से तरीकेकार नहीं है बपतिस्मे के, Not from the standard of the Bible. और बाइबल का जो मयार है बपतिस्मे का There's only one way, एक ही तरीका है। and that is when you come जब आप उसके पास आए, to be baptized, जब आप हिस्सा लें, you repent of your sins अब अपने गुनाहों का publicly. इकरार करें लोगों के सामने, You commit your life publicly. लोगों के सामने अपनी जिंदगी उसके सुपुर्द To करें, follow Jesus. और उसकी पैरवी करने का आयत Then करें, you are buried in the water. और फिर आप पानी में दफन किए जाते हैं, Raised to new life. और फिर नई जिंदगी में जिए दोबारा जिंदा किए जाते हैं। commitment. ये जो है सुपुर्दकारी या वादा है, One baptism एक बपतिस्मा that you live out every day of your life. कि हर रोज आप उस बपतिस्मे के मुताबिक जिंदगी बसर करें। Baptized one time, एक ही दो बपतिस्मा है, but you live out your commitment every day of your लेकिन जो life. वादा बपतिस्मा लेते हुए किया, हर रोज उसकी पासदारी करनी है। You need to tell Jesus every day, आपको यीशु का रोज बताने की जरूरत है, I follow you today, Lord. मैं आज खुदा ने आपकी पैरवी करूंगा, No matter what happens today. कुछ भी हो जाए आज, If it's good or if it's bad, it comes. अच्छा हो या बुरा हो, I serve the Lord Jesus. मैं खुदा यीशु मसीह की खिदमत करूंगा। Your spouse needs to hear you say that. आपकी बीवियों को भी ये सुनने की जरूरत है, Your family needs to. आपके घराने को ये सुनने की जरूरत है, Your neighbors need to. आपके पड़ोसियों को सुनने की जरूरत है, Your congregation needs आपकी कलीसिया को ये सुनने की जरूरत है, to. Your pastor. आपके खादिम को, And on around. और इस तरह बढ़ते जाएं। God has placed you in a circle of people. in और your खुदा life. ने आपको एक दायरे के अंदर जो गिरते लोगों उसके दरमियान जानबूझ के रखा है, Nobody touches that circle of people like you. और कोई भी शख्स उन पर असरअंदाज नहीं होता जिस तरह आप उन पर असरअंदाज होते हैं। You might say, आप ऐसा कह सकते हैं, I'm not significant. और मैं तो पुरस्कार नहीं हूँ। Oh, yes, you are. बिल्कुल आप हैं, There's a circle of people who will listen to you. आपके दायरे कार में जो लोग हैं, वो आपके सुनेंगे, You got neighbors. आपके पड़ोसी, You get in line at the store and people will आप listen स्टोर to में जो you. लाइन में लोग खड़े हैं कतार में, You pass on the street. आप गली से जब गुजरते हैं, People who will listen to जो you. लोग आपको सुनते हैं, जी बिल्कुल है, कुछ लोग जो आपको सुनना चाहते हैं, They're very pleased to listen to you. और वो आपको सुनना पसंद करते हैं। And so I want you to know this. मैं चाहता हूँ कि आप ये जानें, Okay. One baptism. एक ही बपतिस्मा, We live out our commitment every day. और हर रोज हम उसके मुताबिक जिंदगी बसर And करते then हैं। it says one God. और फिर लिखा है ना कि एक ही खुदा, Now the word God और यहाँ पर जो लफ्ज खुदा है, is a singular reference और वो जो है एक यानी वाहिद खुदा का इशारा किया गया है, to God. खुदा की तरफ। It's used throughout the Bible. अगर आप पूरी बाइबल पढ़ें, It's the unity way of referring to God. और जब खुदा की तरफ इशारा किया जाता है तो उसमें हमें इत्तेहाद नजर आता है, But God appears in Trinity. लेकिन खुदा खुदा सलूस में खुद को जाहिर Three करता है। persons of Trinity. खुदा सलूस के तीन अकानीम, God the Father, खुदा बाप, Son, खुदा बेटे Holy और Spirit. खुदा रूह
खुदावंकुस। Do you see something working in this आप passage? देखते हैं कि इस मतन में तीनों चीजें काम कर रही हैं। Okay, so let's go on to the next one. आए हम उसके आगे इससे बजाएं। It says the Father, one Father of us all. और लिखा है और बाप एक ही है। And so the Father is a member of the Trinity. सो बाप जो है वो खुदा सलूस का हिस्सा है। And then what I want to point out here जब मैं क्या चीज यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ is we have each member of the Trinity is named. और जो खुदा सलूस में जो कनीम उनका जो नाम है And the word Trinity और लफ्ज तसलीस जो है means tri-unity. उसका मतलब है तौहीद फिर तौहीद, Three in unity. यानी इत्तेहाद। तीन अकानीम लेकिन वो तीनों एक है। The Trinity is perfectly unified. और जो तसलीस है उसमें हमें इत्तेहाद नजर आता है, हम कामिल इत्तेहाद। The members, the person of the Trinity, और खुदा सलूस के जो अरकान हैं have different roles. उनके किरदार फर्क है। Father, Son, Holy Spirit. बाप खुदा बेटा खुदा कुछ, But they are perfect in unity. लेकिन वो कामिल इत्तेहाद में है। There is no jealousy among the Trinity. और खुदा सलूस में कोई भी एक दूसरे से हासिद नहीं है, यसद नहीं करता। You can call the Father Savior. आप खुदा बाप को भी निजात देता पुकार सकते He हैं will accept that. और वो उसे कबूल करता है। It's true. ये सच है He is the one who has initiated salvation. और वही है जिसने निजात का आगाज किया। It's very proper to call the Father Savior. और खुदा बाप को निजात देता कहना बिल्कुल अच्छा है। You and I, माकूल है। we normally call Jesus Savior. हम ज्यादातर यीशु मसीह को निजात देता कहते हैं। That's true. ये भी सच है He died on the cross. क्योंकि वो सलीब पर मसलूब हुआ, The sacrifice. उसने कुर्बानी दी। True. ये सच है। Now Jesus is in heaven. अब यीशु मसीह आसमान पर The Holy Spirit moves among और us. रूह को हमारे The दरमियान है Holy Spirit brings the message of Jesus. और रूह को यीशु मसीह का पैगाम हम तक लाता The है Holy Spirit can be called Savior और रूह को उसको भी हम निजात देता कह सकते हैं because He's bringing salvation into our lives. क्योंकि वो हमारी जिंदगी में निजात को लाता है, He's transforming our वो lives. हमारी जिंदगी को बदलता है It's entirely proper. और ऐसा करना माकूल है। Call the Holy Spirit Savior. रूह को उसको निजात देता कहना। But in Scripture, लेकिन कलाम खुदा में in the New Testament, नए अहदनामा में when Jesus is called Savior, जब यीशु मसीह को निजात देता कहा गया the other members of the Trinity, और जो खुदा सलूस के दूसरे कनी में they are not jealous. वो हसद नहीं हुए, यहाँ से हसद नहीं किया No jealousy in the Trinity. और उनमें किसी किस्म का हसद नहीं है There is no competition in और ना ही कोई मुकाबला एक दूसरे का एक दूसरे They से, all have a singular purpose, और एक ही मकसद है, and that is to seek and save the वो lost. मकसद खोए को ढूंढना और निजात देना है। Now, if the Trinity अगर खुदा सलूस की बात can करें, be unified, उनमें इत्तेहाद है, what मुत्तहिद है, about you and me? आपको और मेरे बारे में क्या ख्याल है? What about you and you? आपके बारे में क्या ख्याल है? Can we pursue unity? क्या हम इत्तेहाद को कायम कर सकते हैं? The Trinity is the great example of unity. और खुदा सलूस इत्तेहाद की एक बड़ी अजीम मिसाल है God working with a singular purpose. और खुदा एक ही मकसद के तहत काम करता है।